क्या कोई भारतीय नागरिक भारतीय नागरिकता के साथ साथ एक ही समय पर किसी और दूसरे देश की नागरिकता को भी कानूनी रूप से रख सकता है क्या? क्या भारतीय कानून के अंदर ये अलाउड है क्या? बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर मैंने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली तो भी मैं इंडियन सिटीजन बना रह सकता हूं। लेकिन यहां पर एक बिल्कुल साफ कानूनी सच्चाई ये है कि भारत में डुअल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं है। भारतीय कानून के तहत यह अनुमति नहीं है। जिस क्षण कोई भी भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है, उसी क्षण उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे कि डुअल सिटीजनशिप का सही कानूनी अर्थ क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस विषय पर क्या कहता है और नागरिकता अधिनियम 1955 के स्पष्ट प्रावधान क्या हैं और भारत सिंगल सिटीजनशिप क्यों अपनाता है ये भी समझते हैं। एकल नागरिकता क्यों अपनाता है और कोर्ट्स ने इस कानून को कैसे व्याख्या की है इसकी वो भी समझेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस सेशन के अंदर आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है डुअल सिटीजनशिप और एकल सिटीजनशिप के बारे में। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। सेशन बीच में अगर कहीं भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं भारत के संविधान की संवैधानिक स्थिति क्या है, उसको समझते हैं। भारत का संविधान क्या कहता है? आपको यह पता है कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के बारे में बात करता है। ये आर्टिकल जो हैं उस समय की नागरिकता से संबंधित हैं जब संविधान हमारा लागू हुआ। मतलब 26 जनवरी 1950 को जिन भी व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता मिली उससे रिलेटेड प्रावधान यहां दिए गए हैं। लेकिन आज के विषय के लिए जो हम डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसके लिए भारतीय संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 इस बात पर मुख्यतः बात करता है डुअल सिटीजनशिप के बारे में। अनुच्छेद 9 जो है वो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद डुअल सिटीजनशिप को अस्वीकार करता है और भारतीय और विदेशी नागरिकता साथ साथ नहीं चल सकती, यह स्पष्ट शब्दों में कहता है। और अनुच्छेद 11 को भी आपको समझना जरूरी है। जो अनुच्छेद 11 है हमारे संविधान का, वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है, जो संसद जो है भारत की, वो नागरिकता प्राप्त करने का कानून बनाए, नागरिकता समाप्त करने का कानून बनाए और नागरिकता से जुड़े अन्य विषयों पर कानून बना सके। इसी शक्ति का प्रयोग करके भारत की संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 लाए थे। अब बात करते हैं नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के बारे में। डुअल सिटीजनशिप पर क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो मुख्य प्रावधान है वो धारा 9 है। संविधान का भी अनुच्छेद 9 है और नागरिकता अधिनियम की भी जो धारा है वो धारा 9 ही है। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। और जो ये कानून है नागरिकता अधिनियम, ये 1950 के बाद नागरिकता को नियंत्रित करता है भारत के अंदर। और इसकी जो धारा 9 है नागरिकता अधिनियम 1955 की, ये डुअल सिटीजनशिप से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसकी जो धारा 9 उपधारा 1 है, यानी कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 है, वो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। यहां पर मुख्य कानूनी बिंदु क्या है? जो समाप्ति है, जो भारतीय नागरिकता की समाप्ति है, वो ऑटोमेटिक होती है। किसी भी अलग से आदेश की जरूरत नहीं होती, सरकार के किसी अन्य आदेश की जरूरत नहीं होती है। व्यक्ति की स्वेच्छा और मंशा महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा होगा कि फला एक्टर ने कनाडा की नागरिकता हासिल कर ली, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो गई है, कोई अलग से ऑर्डर की जरूरत नहीं है।
भारतीय कानून में डुअल सिटीजनशिप की कोई भी अनुमति नहीं है। आपको यहां तक सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और क्या आप इस बारे में जानते थे डुअल सिटीजनशिप के कानून के बारे में, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से, और चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके लिए और बेहतर कंटेंट हम आने वाले समय में लाते रहें। अब बात करते हैं कि भारत जो है वो ड्यूअल सिटीजनशिप क्यों नहीं देता है और क्यों अलाउ नहीं करता है कि भारत के साथ साथ एक ही समय पर किसी दूसरे देश की नागरिकता भी कोई भारतीय नागरिक ले सके। सवाल उठता है कि भारत इतना सख्त रुख क्यों अपनाता है कानूनी तौर पर, क्योंकि नागरिकता केवल सुविधा नहीं है, यह बात ध्यान रखिएगा। नागरिकता केवल सुविधा नहीं है, यह भारत की संप्रभुता और देश के प्रति निष्ठा का विषय है। देश के प्रति निष्ठा का विषय है। डुअल सिटीजनशिप से निष्ठा का टकराव हो सकता है, एलिजियंस का टकराव हो सकता है, देशभक्ति का टकराव हो सकता है, और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े खतरे भी पैदा हो सकते हैं, और अंतरराष्ट्रीय और कूटनीतिक समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। भारत ये मानता है कि एक नागरिक की एक ही देश के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, और होती भी है। इसी कारण एक साथ दो पासपोर्ट रखना नागरिक के रूप में संभव नहीं है। मतदान, राजनीतिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार सिंगल सिटीजनशिप से जुड़े हुए हैं। मतदान के अधिकार को इंश्योर करने की किसकी ड्यूटी है? इलेक्शन कमीशन की। और इलेक्शन कमीशन इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि मतदाता सूची के अंदर केवल भारतीय नागरिक ही शामिल हो, इसलिए वो एसआईआर करवाता है, और जगह जगह एसआईआर चल भी रहा है। और उसके ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं कि कहीं ये एनआरसी तो नहीं है। तो उसके ऊपर भी हमने बहुत सारे सेशन इस चैनल पर बनाए हैं, आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अब वापस से हम डुअल सिटीजनशिप वाले मुद्दे पर आते हैं कि भारत के अंदर एक साथ दो पासपोर्ट रखना नागरिक के रूप में संभव नहीं है, अलाउड नहीं है कानूनी तौर पर। मतदान, राजनीतिक अधिकार और जो संवैधानिक अधिकार हैं वो सिंगल सिटीजनशिप से जुड़े हुए हैं। यह नीति जानबूझकर और संवैधानिक रूप से अपनाई गई है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक जवाब दीजिए बिल्कुल सीधा सीधा। क्या आप मानते थे कि भारतीय नागरिक डुअल सिटीजनशिप रख सकते हैं? कमेंट में मुझे लिखकर बताइए यस या नो, या फिर आप इस वीडियो से पहले थोड़ा कंफ्यूज थे तो वो भी लिख दीजिएगा कि कंफ्यूज्ड बिफोर दिस वीडियो। आपका जवाब ये बताएगा कि ये गलतफहमी जो है वो कितनी फैली हुई है, कितनी बड़ी है। अब आगे चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की तरफ, लैंडमार्क जजमेंट्स की तरफ। भारतीय कोर्ट्स ने इस विषय पर कानून को बार बार स्पष्ट किया है। इस पर मैं कुछ केसेस के नाम आपको बता रहा हूं। इजहार अहमद खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इजहार अहमद खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि विदेशी नागरिकता प्राप्त करते ही भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। सरकार को कोई अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कुमार अमर सिंह। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कुमार अमर सिंह। इस केस में कोर्ट ने दोहराया कि भारतीय कानून में जो डुअल सिटीजनशिप है वो संभव नहीं है। दो देशों की एक साथ नागरिकता संभव नहीं है। विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। और कोर्ट ने बार बार कहा है नागरिकता कानून से तय होती है, सुविधा या फिर भावना से नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ बात करते हैं, ओसीआई के बारे में। कुछ लोग समझ लेते हैं कि जिसके पास ओसीआई कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो वो भी तो डुअल सिटीजनशिप है। एक्चुअल में मैं आपको यहां पर पूरी पोजीशन को क्लैरिफाई कर देता हूं कि जो ओसीआई है वो डुअल सिटीजनशिप नहीं है। बहुत से लोग ओसीआई स्टेटस को डुअल सिटीजनशिप समझ लेते हैं। सच्चाई ये है कि ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और ओसीआई जो स्टेटस है वो नागरिकता नहीं है। ओसीआई कार्ड होल्डर को कोई पॉलिटिकल राइट नहीं मिलते हैं भारत के अंदर। जो ओसीआई होल्डर है वो भारत के अंदर वोट नहीं कर सकता, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और कोई भी संवैधानिक पद नहीं संभाल सकता है। ओसीआई केवल यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया सिर्फ लॉन्ग टर्म वीजा और सीमित लीगल सुविधा है। इसलिए ओसीआई का मतलब डुअल सिटीजनशिप नहीं है। फॉरेन सिटीजनशिप लेने पर भारतीय नागरिकता फिर समाप्त हो जाती है। इस अंतर को आपको बहुत जरूर समझना चाहिए कि ओसीआई का मतलब डुअल सिटीजनशिप नहीं है। अब
अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं, मगर निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। आपको कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और आपको हमारे द्वारा जो सेशन लाए जाते हैं वो कैसे लगते हैं ये भी बताइएगा। आप हमें सपोर्ट करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से, और चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन यही है, भारत में जो डुअल सिटीजनशिप है वो अलाउड नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 9 इसे स्पष्ट शब्दों में मना करता है। इसके साथ साथ नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 भी इसे स्पष्ट शब्दों में मना करती है। कोर्ट्स ने इस नियम को लगातार सही ठहराया है कि अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता कानून के अनुसार उसी समय ऑटोमेटिकली स्वतः समाप्त हो जाती है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है पूरा होता है। अगर इस वीडियो से आपको डुअल सिटीजनशिप पर भारतीय कानून पूरी तरीके से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। अच्छा, यूट्यूब का एक फीचर है हाइप का, तो उस फीचर को आप यूज करके पहले कमेंट करिए और फिर वीडियो को हाइप करिए, ताकि आपके जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, नॉलेज पहुंचे, जो हम आपके लिए बड़ी मेहनत से रिसर्च के बाद तैयार करके लेके आते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।